गुरु तो अपने शिष्य को उस मिट्टी के समान ठोकते हैं जैसे कुम्हार होता है, वह घड़े को बाहर से पीटता है, लेकिन वह कुम्हार अंदर से हाथ लगाए रहता है कहीं यह टूट न जाए। तो बंधुओं, ऐसे पिता होते हैं। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन कभी माता पिता को पुत्र हो सकते क्या? नहीं हो सकते। तो उसने बहुत सुनाया पिताजी को कि पिताजी तुमने क्या दिया? सबके पुत्र के पिता अपने पुत्रों की क्या व्यवस्था करते हैं? मैं तो सोच रहा था, बड़े ख्वाब में बैठा था, मेरा पुत्र पिता सब कुछ देगा, लेकिन पिता ऐसे पिता होते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, बताओ, चलो अंदर देखते हैं कहाँ गया वह पिता। बोले चलो, आपका सुरक्षित रखा है, चलो हम आपको ही वापस किए देते हैं। क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, जब अपना उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, जब पुण्य क्षीण होने पर भाषा भी कर्कश भाषा ही निकलती है, तीखी भाषा निकलती है। तू कर ले, तू ऐसा कर ले, वो ऐसा, यानी विवेक खो जाता है। पुण्य के क्षीण होते ही सबसे पहले विवेक ही नष्ट होता है। यह नियम है। उस पुत्र का विवेक नष्ट हो चुका और उल्टी सीधी कहता है, हमने चलो रख लिया था, कभी आप मांगोगे तो आपको बुढ़ापे में वापस लौटा देंगे, हमें नहीं चाहिए। उसने कहा चलो। वह देखता है, लाओ बेटा। और जैसे ही कमरे में खोला तो पूरा अनाज घुन चुका था। घुन जानते हो? सड़ गया, खराब हो गया था। तो वह माथा ठोक करके रह गया और वहां से निकल आया, दूसरे बेटे के पास पहुंचता है। बोला कि बेटा, देखा इसके घर में अंधेरा है। उसने कहा बेटा क्या किया? मैंने तुमको बिजनेस के लिए, धंधा के लिए गेहूं दिए थे, कहाँ गए? तो बोले पिताजी क्या होता है उससे, आपने एक बोरी गेहूं दिया था, मैंने बेचा, और मैंने थोड़ा उसका जुआ खेल लिया था, एक दो बार तो जीता, तीसरे में सब कुछ चला गया। पिता सोच में पड़ गया, नहीं, इसको घर का मुखिया नहीं बनाया जा सकता। अगर इसको घर का मुखिया बना दूंगा पूरी संपत्ति खो देगा, इसलिए नहीं। वह आगे बढ़ा, तीसरे पुत्र के पास पहुंचता है। वह कुर्सी में आराम से बैठा था। जैसे ही पिता को देखा, खड़ा हो गया विनय। क्योंकि बंधुओं, सबसे बड़े गुण अगर तुम्हें प्राप्त करना है, तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है, विवेक प्राप्त करना है, तो अपने से बड़ों की विनय करो। जितना झुकोगे उतना उठोगे। हम आपको बता चुके, चमर होते हैं, चमर पहले नीचे झुकते हैं, फिर ऊपर पहुंचते हैं। जितना तुम लघु बनोगे उतनी ही तुम्हें प्रभुता की प्राप्ति होगी। आप पढ़ते हैं कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, कि लघुता से ही प्रभुता की प्राप्ति होती है। वह विनय से बड़े हर्ष के साथ खड़ा हो गया कुर्सी से और तो पिता के चरण स्पर्श कर लेता है। बोले आइए पिताजी, आप तो स्वयं कुशल है ना, आप ठीक है ना? तो वह गदगद होकर के कहता है, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बोले पिताजी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। बिजनेस कैसा चल रहा? बहुत अच्छा पिताजी, आज ये सब कुछ है, आपकी ही कृपा है। ऐसे मैं तो ऐसे विचार करता हूँ कि ऐसे पिता मुझे भाव भाव में मिले। ओहो, देखो कितना अंतर। एक कहता वह पिता वही है, बेटे भी उसी के बेटे हैं, दूसरे के बेटे नहीं है, लेकिन कितना अंतर आ गया। एक कहता है मेरा जीवन ही खराब कर दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरा जीवन नरक बना दिया। एक ने पूरा खो करके पिताजी मैं तो लुट गया, और तीसरा कहता है पिताजी आपकी ही संपत्ति। पिता ने भेदभाव नहीं किया था,
पिता ने तीनों को बराबर के बराबर दिया था, लेकिन बंधुओं वह कहता है, इसलिए मैं भी कहती हूँ कि वस्तु एक होती है लेकिन मना स्थिति दो होती हैं। एक व्यक्ति नगर में जब पहुंचता है, अचानक कोई नगर में नया व्यक्ति आया और एक व्यक्ति सामने खड़े थे, उनसे पूछा, भाई आप कौन हो? तो वह कहता है, मैं यहाँ का टीचर हूँ। ये मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, ये मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैंने इनको अपने पास में रख लिया है। आगे बढ़ा, उससे दूसरे से पूछता है, भाई आप कौन हो? मैं यहाँ का सरपंच हूँ। भाई ये कौन है? बोले ये मेरे माता पिता हैं, ये 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं अपने माता पिता के साथ में रहता हूँ। पिताजी मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं यहाँ ला सकूं, आओ मैं आपको ले चलता हूँ। वो पिता के हाथ पकड़ करके ले गया। वो गोदाम में देखा तो कि बोरे के बोरे भरे रखे हैं। बेटा ये सब क्या है? मैंने तो 1 बोरी, पिताजी मैंने उसको अच्छी खेत में वो दिया था। उस 1 बोरे गेहूं के आज हजारों बोरे लगे रखे हैं। तो कहने का तात्पर्य बंधु, वह पिता कहता है कि इस घर का मालिक कौन बनेगा? बड़ा बेटा है? अरे अच्छे से बोलो, कौन बनेगा? बड़ा बेटा, छोटा बेटा? क्यों प्रभा जी? वैसे ही तो मैं छोटा बेटा बस। नहीं दोनों बेटा बस। देखो ध्यान रखना, हम कुछ कहते हैं ना, एक अपना हीरो बना लेते हैं। माँ के लिए पुत्र, उस पिता की क्या अंतर था? पिता ने कोई भेदभाव किया था क्या? तो कहने का तात्पर्य वह छोटा बेटा ही मुखिया बना। इसका तात्पर्य बंधुओं, आचार्य महाराज कह रहे, ये हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। जब तक विवेक नहीं होगा, कोई भी क्रिया, चाहे तुम लौकिक में हो चाहे पारलौकिक में हो, चाहे घर गृहस्थी का मामला हो चाहे साधु जीवन का हो, सबसे पहले विवेक होना चाहिए कि हमें कहाँ कैसा कौन सा काम कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे बोलना है। क्योंकि हमने बताया था, एक बोलता है तो पिटता है, एक नहीं बोलता है तो पिटता है। वह मालिक टेंशन में था, उसके घर में कुत्ता और बिल्ली पली रहती है। जैसे ही मालिक आया तो वह बिल्ली म्याऊ 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 करने लगी। वो मालिक टेंशन में था, उसने कहा जब देखो जब ये म्याऊ म्याऊ करती, उसने उठाई छड़ी, वो बिल्ली की पिटाई कर दी। तो वह कुत्ता देख रहा है कि अरे बोलने से पिटाई हो गई। वह कुत्ता शांत हो गया। कुछ दिन बाद चोर आए और सारी चोरी करके वो माल ले गए। कुत्ता बैठा है, क्योंकि कुत्ते को था कि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे लोहे की छड़ से मुझे पिटाई पड़ेगी। अब माल ले गए, कुत्ता ऐसे ही बैठा रहा। उसने पूछा क्या बात है, फिर उसको देखा माल चला गया। उसको इतनी गुस्सा आई उस सेठ को, उसने ली और कुत्ते की पिटाई कर दी। तो एक बोला तो पिटा, एक नहीं बोला तो पिटा। इसलिए हमें विवेक होना चाहिए, कौन कैसा पूछ रहा है, कब जवाब देना, कहाँ देना, किस प्रकार से देना। अगर जहाँ धर्म का हिरास हो रहा है, धर्म की बदनामी हो रही है, वहाँ आप मौन हो जाओगे। जहाँ देव शास्त्र गुरु की निंदा होती है, वहाँ आप मौन हो जाओगे तो धर्म का हिरास हो जाएगा। वहाँ बोलना आपका उचित है। और जहाँ पर धर्म की प्रभावना होती है, जहाँ धर्म की प्रभावना हो रही है, वो तुमको बोलना उचित है, उधर तुम मौन हो गए तो अधर्म की अप्रभावना हो जाए। इसलिए विवेक, साधु हो श्रावक हो, दोनों के लिए कह दिया है कि विवेक की आवश्यकता। कोई आया परिवार में, कहाँ बोलना, 4 लोग आए, उसी समय जाओ घर में शक्कर नहीं है, लेके आओ तब चाय बनेगी। अरे सारी इज्जत में अरे देखो कौन आया है, किसके सामने तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी एक नारी हो, घर की लज्जा रखना तुम्हारा एक दायित्व है, गुण होता है।
तो इसलिए बंधु आचार्य महाराज भी कह रहे हैं, सबसे पहले अपने विवेक को ध्यान रखो। अगर विवेक तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा जीवन सफल है। इसलिए कहते हैं उत्तम भूमि पाओगे, उत्तम फसल उगाओगे, उत्तम भूमि पाओगे, उत्तम फसल उगाओगे, गर सुपात्र को पाओगे, दान सफल कर पाओगे, गर सुपात्र को पाओगे, दान सफल कर जाओगे। सम्यक दृष्टि ही हो सम्यक दृष्टि ही कर्तव्य निभाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की हो साधु श्रावक की संहिता दिखलाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे, रयण सार। तो बंधु क्या कहते, सम्यक दृष्टि ही कर्तव्य निभाए रे। अगर हे श्राप को अपना कर्तव्य निभा रहे हो तो सम्यक दृष्टि हो। हे साधु अगर तुम अपने कर्तव्य कर रहे हो तो सम्यक दृष्टि हो, नहीं तो मिथ्या दृष्टि है ही हो। मिथ्या दृष्टि का 7 भाव में भी, इस भाव क्या भाव भाव में भी कल्याण नहीं होता है। इसलिए अपने कर्तव्य निष्ठ बनो, विवेकशील बनो। जो विवेकशील बनता है वह उत्तम भूमि को प्राप्त कर लेता है। समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की। हैं माँ के लिए पुत्र, उस पिता के क्या अंतर था? पिता ने कोई भेदभाव किया था क्या? तो कहने का तात्पर्य वह छोटा बेटा ही मुखिया बना। इसका तात्पर्य बंधुओं आचार्य महाराज कह रहे, ए हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। जब तक विवेक नहीं होगा कोई भी क्रिया, चाहे तुम लौकिक में हो चाहे पारलौकिक में हो, चाहे घर गृहस्थी का मामला हो चाहे साधु जीवन का हो, सबसे पहले विवेक होना चाहिए कि हम विवेक, हमें कहाँ कैसा कौन सा काम कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे बोलना है। क्योंकि हमने बताया था एक बोलता है तो पिटता है, एक नहीं बोलता है तो पिटता है। वह मालिक टेंशन में था, उसके घर में कुत्ता और बिल्ली पली रहती है। जैसे ही मालिक आया तो वह बिल्ली म्याऊ 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 करने लगी। वो मालिक टेंशन में था, उसने कहा जब देखो जब ये म्याऊ म्याऊ करती, उसने उठाई छड़ी, वो बिल्ली की पिटाई कर दी। तो वह कुत्ता देख रहा है कि अरे बोलने से पिटाई हो गई। वह कुत्ता शांत हो गया। कुछ दिन बाद चोर आए और सारी चोरी करके वो माल ले गए। कुत्ता बैठा है, क्योंकि कुत्ते को था कि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे लोहे की छड़ से मुझे पिटाई पड़ेगी। अब माल ले गए, कुत्ता ऐसे ही बैठा रहा। उसने पूछा क्या बात है, फिर उसको देखा माल चला गया। उसको इतनी गुस्सा आई उस सेठ को, उसने ली और कुत्ते की पिटाई कर दी। तो एक बोला तो पिटा, एक नहीं बोला तो पिटा। इसलिए हमें विवेक होना चाहिए, कौन कैसा पूछ रहा है, कब जवाब देना, कहाँ देना, किस प्रकार से देना। अगर जहाँ धर्म का हिरास हो रहा है, धर्म की बदनामी हो रही है, वहाँ आप मौन हो जाओगे। जहाँ देव शास्त्र गुरु की निंदा होती है वहाँ आप मौन हो जाओगे तो धर्म का हिरास हो जाएगा। वहाँ बोलना आपका उचित है। और जहाँ पर धर्म की प्रभावना होती है, जहाँ धर्म की प्रभावना हो रही है वो तुमको बोलना उचित है, उधर तुम मौन हो गए तो अधर्म की अप्रभावना हो जाए। इसलिए विवेक, साधु हो श्रावक हो, दोनों के लिए कह दिया है कि विवेक की आवश्यकता। कोई आया परिवार में, कहाँ बोलना, 4 लोग आए, उसी समय जाओ घर में शक्कर नहीं है लेके आओ तब चाय बनेगी। अरे सारी इज्जत में
अरे देखो कौन आया है, किसके सामने तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी एक नारी हो, घर की लज्जा रखना तुम्हारा एक दायित्व है, गुण होता है। तो इसलिए बंधु आचार्य महाराज भी कह रहे हैं सबसे पहले अपने विवेक को ध्यान रखो। अगर विवेक तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा जीवन सफल है। इसलिए कहते हैं उत्तम भूमि पाओगे, उत्तम फसल उगाओगे, उत्तम भूमि पाओगे, उत्तम फसल उगाओगे, गर सुपात्र को पाओगे, दान सफल कर पाओगे, गर सुपात्र को पाओगे, दान सफल कर जाओगे। सम्यक दृष्टि ही हो सम्यक दृष्टि ही कर्तव्य निभाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की हो साधु श्रावक की संहिता दिखलाए रे, रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे, रयण सार। तो बंधु क्या कहते, सम्यक दृष्टि ही कर्तव्य निभाए रे। अगर हे श्राप को अपना कर्तव्य निभा रहे हो तो सम्यक दृष्टि हो। हे साधु अगर तुम अपने कर्तव्य कर रहे हो तो सम्यक दृष्टि हो, नहीं तो मिथ्या दृष्टि है ही हो। मिथ्या दृष्टि का 7 भाव में भी, इस भाव क्या भाव भाव में भी कल्याण नहीं होता है। इसलिए अपने कर्तव्य निष्ठ बनो, विवेकशील बनो। जो विवेकशील बनता है वह उत्तम भूमि को प्राप्त कर लेता है। समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान ने की।